ये तीन हैं। आप ये न सोचें कि बहुत कम हैं, बहुत हैं। ये 300 को पढ़ाएंगे, वो 3000 को पढ़ाएंगे। गांव में एक ही ट्रांसफार्मर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बस्ती में रोशनी पहुंचा देता है। कितनी बस्तियां हैं जहां सिर्फ एक ही हाफिज साहब बन के आए थे, उन्होंने मदारिस आबाद कर दिए, अपनी नस्लों को भी पढ़ाया और इल्म फैलाते चले गए। तो आप ये ना सोचें कि ये एक ही, ये 3 बच्चे, 3 नहीं है, बहुत हैं। बोलो अल्लाह का शुक्र है, बहुत हैं। और ये कुरान याद होना कोई आसान काम थोड़ी है। ये जो कहते हैं अपने देहात के इलाकों में ये कहावत है कि लोहे के चने चबाना है, ये सच्ची बात है। एक एक आयत को याद करने के लिए तालिबे इल्म को बाद मगरिब ता ईशा, बाद ईशा ता 11 बजे 12 बजे सबक याद करना पड़ता है। 1 सफ़ा 2 सफ़ा तब जा करके वो हिफ्ज होता है। और फिर सुबह को वो तालिबे इल्म उठता है, उस वक़्त जबकि तुम सो रहे हो तो उठ जाता है। वो फज्र की आज़ान बाद में होती है, तालिबे इल्म पहले उठ जाता है और उस्ताज भी उठ जाता है, दोनों। यानी कितनी दफ़ा तो मदारिस में ऐसा भी होता है कि नमाज फज्र बाद में होती है, बच्चों का सबक पहले हो जाता है। इनके मकाम और रुतबे को पहचानो आप, कितनी मशक्क़त के बाद हाफिज़ कुरान बनता है। इसीलिए तो कहा था जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान होंगे जन्नत में महल उनके आलीशान होंगे। अल्लाह सलामत रखे उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बच्चों के सीनों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया। आमीन बोलो, ज़ोर से बोलो आमीन। ये यहाँ से ज़्यादा फासला नहीं है, अफ़गानपुर से आप सीधा निकल जाइए कोठीवाल होते हुए कोसमोस, ज़्यादा फासला नहीं है। जामिया नईमिया जिन्होंने कायम किया, हुजूर सदरुल अफाजिल बदरुल अमासिल एक अबकरी शख्सियत के मालिक हैं, उनका मुनाजरा हो गया, बहस, उधर भी स्टेज लगा हुआ है, इधर भी स्टेज लगा हुआ है। बस इशारा समझते रहें आप। सामने वाली पार्टी ने कहा कि हमें आपका पूरा कुरान याद है, आप भी हमें हमारे मजहब की किताब सुनाएं जैसे हम आपको कुरान सुना सकते हैं। बात समझ आई? अरे दूसरी पार्टी समझ रहे हो नहीं? हाँ, इशारा समझो बस। सदरुल अफाजिल ने कहा मुकम्मल कुरान के हाफिज हैं आप? कहाँ पूरा कुरान सुना सकता हूँ। नहीं पूरा नहीं कहा, 15 पारों का मैं हाफिज हूँ। पूरा नहीं, 15 पारे कहे। कहा 15 पारों का मैं हाफिज हूँ। तो आप हमारी जो धार्मिक किताब है, सीधी सीधी बात है, हम आपकी धार्मिक किताब आधी सुना रहे हैं, आधी आप सुना दीजिए। देख कर नहीं, बिन देखे, हाफजा। यानी हमने आपका कुरान आधा हिफ्ज किया है, 15 पारे, आप भी आधा सुना दो, बाकी बात बाद में होती रहेगी मुनाजरा। अब सुनो, वो सदरुल अफाजिल थे, मुस्कुरा करके जो कहा, और मुस्कुराहट को अगर मैं अल्फाज के पैरहन में ढालूं तो सदरुल अफाजिल ने गोया के मुस्कुराते हुए कहा था, जबान मुंह में बाजू में ताब रखते हैं, तेरे सवाल का हम भी जवाब रखते हैं। आपने कहा, ये आपने मान लिया कि आपको हमारा आधा याद है? कहाँ आधा याद है? कहा आपका कहना यह है कि मैं आपकी धार्मिक किताबों में से किसी एक किताब को आधा सुना दूं? का जी यही कहना चाह रहा हूं मैं। तो कहा सुनो मियाँ, आप हमसे अपनी धार्मिक किताब आधी बाद में सुनना, पहले खुद सुना दो आधी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम खोल के बैठते हैं, तुम ज़बानी सुना दो। तोते उड़ गए मियाँ, पिंजरे भी गायब हो गए महवल्दियत के। सदरुल अफाजिल ने मुस्कुरा के कहा कि तुम्हारी जब तुम्हें याद नहीं है तो हमसे क्यों सुन रहे हो? और रहा हमारा कुरान, तो ये तो उसका फैजान है कि अपने तो अपने बेगानों के सीने में भी उतर जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुरान पाक का आज भी ऐलान है, हुफ़ाज़ का ऐलान है, सुबह क़यामत तक रहेगा, इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। आज बड़ी आवाज़ें उठती हैं कुरान को मिटाने के हवाले से, मदारिस को बंद करने के हवाले से, न जाने कैसी कैसी बकवास करते रहते हैं लोग, जिसके मुंह में जो आता अनाप शनाप बकते रहते हैं। मगर मैं उनको आज यहाँ आपकी बस्ती से बताना चाहता हूँ, ये जो 3 बच्चे आज हाफिज़ कुरान हो रहे हैं, माशाअल्लाह हुफ़ाज़ की फहरिस्त में शामिल हो गए। अल्लाह अल्लाह। आज भी ये बच्चे ऐलान कर रहे हैं, आपको ज़बान हाल से बता रहे हैं कि हक़ का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक़ का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वो नारा लगाने वाले इंतकाल कर गए क्या? क्या मतलब हारून भाई के नंबर पे लगाओगे? अरे ठीक है चलो जैसे भी, नहीं ठीक है जैसे भी, थोड़ा बेस बढ़ा दो भाई जरा। अल्लाह अल्लाह। ये जो आज 3 हुफ़ाज़ बने माशाअल्लाह, इनके असातिज़ा को भी सलाम, मौलाना ज़हरुद्दीन वगैरह जितने भी पढ़ाते हैं सबको सलाम, और इदारों से जो मोहब्बत करते हैं उनको भी सलाम। बस्ती वालों अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरे देहात के खित्तों में, शहरों में भी बाज़ जगह ये माहौल होता है कि मेहमानाने रसूल को अपने घर पे इस तरह से खाना खिलाते हैं, उनके लिबास बनाते हैं, जैसे अपनी आल औलाद से मोहब्बत की जाती है। तुम्हारी ये मोहब्बत बेकार नहीं जाएगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मुस्तफ़ापुर में जो मेहमान आज 3 हुफ़ाज़ के आए हैं आसपास के, यकीनन उनके जागीर वालों ने, जहां वो बच्चे खाना खाते थे, उन्होंने कह दिया होगा कि मौलाना साहब तुम अपने खाने का अलग से इंतजाम मत करना, अपने सारे मेहमानों को हमारे ही घर पे खिला देना, चूंकि ये अब तुम्हारा घर भी है। इस तरह से बच्चों से मोहब्बत करना, उन्हें प्यार देना। मैं तकरीरों में अक्सर कहता हूं कि अगरचे कौम आज इल्म की, उलमा की कदर नहीं करती, मगर फिर भी यही कौम है जो उलमा को सर आंखों पे उठा लेती है, बच्चों से प्यार करती है। और जब ईद, बकरा ईद या कोई भी मौका आता है खुशी का, तो जो बच्चे खाना खा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों को साहिबे खाना अच्छे अच्छे कपड़े बना करके भी देते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो होता है कि नहीं? जोर से बोलो होता है ना। और ये बेकार थोड़ी जाएगा, ये ज़ाय नहीं जाएगा आपका मोहब्बत करना, चूंकि आप मोहब्बत कर रहे हैं इस वजह से कि वो कुरान पढ़ रहा है। ऊंचा बोलो क्या पढ़ रहा है? आवाज आए क्या पढ़ रहा है? अब एक बात और मैं बताता चलूं आपको, रमज़ान शरीफ भी आने वाले हैं। शाबान की आज पहली तारीख हो चुकी है, ये है शाबान, इसके बाद आ रहा है रमज़ान, लेकर रहमतों का पैगाम आ रहा है। जुबैर हसानी लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो रमजान आ रहा है। तरावी भी पढ़ना, खाली खत्म के दिन तबर्रुक लेने मत आ जाना। उस्मान भाई, बाज लोग ईद के दिन ये जन्नतुल फिरदौस ला रहा है खरीद के, ये इतना ऊंचा जुब्बा कुब्बा, माशाल्लाह अच्छी बात है। मगर अल्लाह के बंदे, तू अफ्तार के टाइम पे ही नजर आता था, उससे पहले पता चला, घर वालों ने बताया कि सिर्फ इसने जो है अलविदा का रोजा रखा है, बाकी सब खत्म। बाकी रोजे क्यों नहीं रखे? ईद के दिन लाया है कपड़े सिलवा करके, क्या कहने साहब, सदरी भी लाया है, कपड़े भी लाया है, जुब्बे भी लाया है, पूरा मौलाना बन के जा रहा है। किसी ने मुस्कुरा के कहा रमजान में तो नजर नहीं आते थे, न तरावी में न फजर में, और रोजे भी गायब थे। तो कहने लगा का बिल्कुल काफिरी बना दोगे क्या? मतलब उस दिन तो मुसलमान था, अच्छी बात है, मगर काश तू रमजान के रोजे भी रखता। जरा ऊंचा बोलो।
काश तू तरावी पढ़ता, सुभान अल्लाह, मजा आ जाता, ईमान ताज़ा हो जाता। हाफिज कुरान कुरान सुनाता, उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया करो। बाज लोग सिर्फ तनकीद करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, मगर हुफ्फाज की मेहनतों को नहीं देखते। देखो उसने पहली रकत में सुभान अल्लाह उसने कुरान पढ़ना शुरू किया, सूरे फातिहा के बाद सूरे बकरा पढ़ी। अल्लाह जब जहां तक भी पढ़ा, मतलब मेरे कहने का ये है, अगर 27 दिन में खत्म कुरान करना है तो अमूमन 2 पारे पढ़े जाते हैं या 1.5 पारा, जितना भी पढ़ा। मैं कहना ये चाहता हूँ उसकी जहानत का और उसकी मेहनत का अंदाजा लगाओ कि उसे ये याद रखना है कि रकतें कितनी हो गई, ये भी याद रखना है कि कहाँ पे छोड़ा था, अब कहाँ से पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है साथियों, देखो मुतशाबे भी लग जाते हैं, गलतियां आ जाती हैं, चूक हो जाती है, तो दरवाजों पे आके मजाक ना उड़ाया करो कि हाफिज जी का कुरान कच्चा निकल रहा है। वो यार कभी उसकी मेहनत को तो देख कि वो कुरान सुना रहा है, तुम सुन रहे हो, वो सुना रहा है, फरिश्तों का कलम नेकियां लिख रहा है। आप सबसे कहता हूं कि नजराने अल्हम्दुलिल्लाह खूब देते हो अपने हाफिजों को, मगर तरावी में जाके कुरान सुना भी करो, अपने हाफिजों की हिम्मत अफजाई भी किया करो और अपने बच्चों को सिखाया करो कि बच्चों जिस तरह से हमारे मौलाना साहब मेहराब में कुरान सुना रहे हैं, मेरी तमन्ना ये है मेरे लाल, एक दिन वो आए कि तू कुरान सुना रहा हो, तेरा बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान। मुराद भाई बताओ वो कितने मुबारक होते हैं कि जिनका बेटा मुसल्ले पे खड़ा हो और बाप पीछे 60 साल का 70 साल का, और वो ये नहीं कह रहा कि पीछे पीछे बेटे के नहीं, अब बड़ा भैया भी ये नहीं कह रहा पीछे भैया के नहीं, अब चाचा जान जो उम्र में अच्छे खासे हैं, उम्र में काफी बड़े हैं, वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि पीछे भतीजे के, सबके सब कह रहे हैं पीछे इस इमाम के। नहीं बोलोगे भाई, ऊंचा नहीं बोलोगे आप लोग, पीछे इस, आवाज आए, पीछे इस इमाम के। अल्लाह अकबर, तकबीर कही। अब जिधर बेटा जा रहा है बाप भी उधर ही जा रहा है। बेटा अगर रुकू में तो बाप भी रुकू में। अब बाप बेटे का रिश्ता अपनी जगह है, मगर यहाँ देखो कितनी इज्जत मिल रही है। बताओ दोस्तों, ये इज्जत किसके सदक़े में मिली? झूम के बोलो, कुरान के सदक़े में मिली। आवाज आए, किसके सदक़े में मिली? हैं? अल्लाह अल्लाह। आप देखा करो मेहनतों को किस कदर कुर्बानियाँ देते हैं बच्चे। मैं भी मदरसों में पढ़ा हूँ, मदारिस में एक ज़माने तक रहा हूँ, 15-16 साल तक तालीम हासिल की है मेरे साथियों। मैंने मदारिस की ज़िंदगी देखी है, किस तरह से बच्चे मेहनत करते हैं, तलबा मेहनत करते हैं। जब अय्याम इम्तिहान आ जाते हैं, इम्तिहान के दिन आ जाते हैं, बाज़ बच्चे नहीं बल्कि उमूमन सारे तलबा पूरी रात अपने असबाक को याद करते हैं, पिछले को याद करते हैं, किताबों को याद करते हैं, और जो कुरान पाक का हिफ्ज़ कर रहे होते हैं वो भी बड़ी मेहनतें करते हैं। ऐ लोगों, कभी फजीलतों का अंदाज़ा लगाओ, इनके मकाम का अंदाज़ा लगाओ। कोई बिला वजह मशहूर नहीं होता, बड़ी मेहनत करना पड़ती है। कोई बिला वजह बगैर हाथ पे हाथ धरे वो आलिम नहीं होता, घर को छोड़ना पड़ता है, माँ की मोहब्बत को छोड़ना पड़ता है, यानी माँ के आंचल को छोड़ के मदरसों को जाना पड़ता है, तब जाकर के इल्म हासिल होता है। बड़ी मशक्क़तें परेशानियां उठाना पड़ती हैं, तब जाकर के एक बच्चा हाफिज कुरान बनता है या वो आलिम दीन बनता है। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हमारी माएँ बहनें, इनको भी कहता हूँ अपने बच्चों को अच्छा विजन दो, अपने बच्चों को अच्छा मकसद दो, अच्छा टारगेट दो। आओ मैं तुम्हें एक दास्तान सुनाता हूँ। ये सन 2023 है ना? अरे बोलो
इससे पहले कौन सी सन थी? 22 का आखिरी महीना दिसंबर के आखिरी महीने में इराक की एक दास्तान सुनाऊं तुम्हें मैं। इराक में एक पायलट बना। क्या बना? बोलो, किसको कहते हैं पायलट? जो जहाज का ड्राइवर होता है, जो जहाज का। उसने अपनी कहानी लिखी और अरब के मीडिया में बहुत वायरल हुई वो कहानी। उसने लिखा कि 1988 में जब मैं मदरसे में स्कूल में पढ़ने जाता था तो एक दिन मेरी माँ ने मेरी कॉपी के अंदर मेरा नाम लिखा और उसके बाद मैं क्या बनूं, मेरी माँ की क्या ख्वाहिश है, उसने लिख दिया तैयार। अरबी में तैयार कहते हैं पायलट को। बोलो, कहते हैं बेटा मैं तुझे पायलट बनाना चाहती हूँ। कहते हैं मैंने माँ की इस बात को अपने दिल पे लिख लिया, पढ़ता रहा। कहते हैं दौराने तालीम में माँ से कहता, माँ तू उम्रा कर ले, हज कर ले, तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते। माँ कहती मेरे लाल मैं उम्रा तब करूंगी, मैं ये चाहती हूँ जिस जहाज में ट्रेवल करूं, जिस जहाज में मैं मदीना एयरपोर्ट या जद्दा एयरपोर्ट पे जाऊं, उस जहाज का पायलट, उस जहाज का ड्राइवर कोई और ना हो। जिगर के टुकड़े, तुझे मैं उस जहाज का पायलट देखना चाहती हूँ। ऐ मेरी आंखों की ठंडक, मैं ये चाहती हूँ कि जिस जहाज में उम्रे के लिए मैं जाऊं उसको तू उड़ा रहा हो, तू पायलट हो। कहते मैंने ये बात अपने मन में कायदे से बिठा ली, पढ़ता रहा। और इसी दिसंबर में, जो सन 2022 का दिसंबर गुजरा है ना, आखिरी महीना, इसी दिसंबर में उसने अपनी माँ को उम्रा कराया और वो घड़ी भी आई जिस घड़ी के लिए माँ की आंखें भी मुंतजिर थी, बेटा भी इंतजार कर रहा था। अब माँ एयरपोर्ट से जब फ्लाइट की तरफ कदम बढ़ाती है और फ्लाइट में जब वो चढ़ने लगी तो दरवाजे पे बेटा खड़ा हुआ था और अब वही बेटा अपनी माँ को सैल्यूट कर रहा था, वही बेटा अपनी माँ को सलाम कर रहा था। जैसे ही माँ बिल्कुल करीब पहुंच गई, बेटे ने अपनी माँ के कदमों में सर रख दिया, आंखों में पानी उतर आया, दिल का पैमाना माँ का भी छलकने लगा। माँ ने अपने बच्चे के पेशानी को चूमा और कहा बेटे औलाद दे, अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे जैसी औलाद अल्लाह ने मुझे दी है, कि तूने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। ऐ कौम की माओ, बहनों, बेटियों, तुम सबको पैगाम दे रहा हूं कि अपने घरों में तरबियत पाने वाले नौनिहालों को अच्छा टारगेट दो, जिंदगी का एक मकसद दो। सिर्फ खाना पीना सोना जागना ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं, हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा? अगर सिर्फ खाना पीना सोना जागना चलना फिरना ही हमारी जिंदगी का मकसद हो तो हमारी जिंदगी में और जानवरों की जिंदगी में क्या फर्क है? आखिर अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया तो कोई तो वजह होगी, उसने वो वजह खुद इरशाद फरमाई, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी मार्फत हासिल करें, वो मेरी इबादत करें, वो मेरी बढ़ाई बयान करें। ऐ लोगों, जानवरों को तुम्हारे लिए पैदा किया गया, हवाओं को तुम्हारे लिए पैदा किया गया, दरियाओं को तुम्हारे लिए पैदा किया गया। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज है तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते, सब जहां तेरे लिए, तू खुदा के वास्ते। इसलिए मैं आपसे कहता हूं ज़हन बना के जाना कि जिस तरह से आज ये 3 बच्चे हाफिज़ कुरान हो रहे हैं, काश वो दिन भी आए कि हमारे माथे की आंखें देख रही हो कि हमारे बेटे के सर पे दस्तारे हिफ्ज रखी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा ऊंचा बोलो ना यार, जोर से और ऊंचा बोलो। सबसे कह रहा हूं, पढ़ाओ अपने बच्चों को। वो माँ अपने बेटे को देखती है, मेरा बेट पायलट बना हुआ है। और सुनो साथियों, आप सबसे कह रहा हूं जो गाड़ियां चलाते हैं, सबसे कहता हूं जब गाड़ी चलाओ तो गाड़ी चलाने की दुआ पढ़ लिया करो, इसलिए कि दुआ तुम्हारी हिफाजत करेगी। अब माँ भी दुआ पढ़ती है, बेटा भी दुआ पढ़ता है। और वो वक्त भी आया कि जब माँ अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करती है और उम्रा करके वापस जाती है, ये खबर बहुत वायरल हुई। अल्लाह अल्लाह, वो कैसी कामयाब माँ, कैसा कामयाब बेटा। तुम ये इरादा लेकर के जाना, यहाँ से ये अज़्म लेकर के जाना कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, जाहिल नहीं रखना है। याद रखो, उन्हीं माँ बाप की कदर भी होती है जिन माँ बाप के बच्चों को ज़ेवरे तालीम से आरास्ता कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा ऊंचा बोलो ना, और ऊंचा बोलो। पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? हाथ उठा के बताएं जरा, पढ़ाएंगे ना? बाज लोग ऐसे भी होते हैं, घर पे गुर्बत है मगर बच्चों को फिर भी पढ़ा रहे हैं। जूतियां टूटी हुई हैं, चप्पल टूट गए, कपड़ों पे पैबंद लगे हुए हैं, मगर बच्चों को पढ़ाने का जज्बा फिर भी मौजूद है। हजरत पढ़ाते हैं। कितने लोग मिल जाएंगे तुम्हें सोसाइटी में, तुमसे ज्यादा दूर नहीं है भोजपुर। भोजपुर की एक अबकारी शख्सियत मुहद्दिस मुरादाबादी हुजूर हाफिज मिल्लत की जात है। अरे जानते हो हाफिज मिल्लत को? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताएं जरा, मुझे अंदाजा तो हो। माशाअल्लाह। कौन हाफिज मिल्लत? जिनका चमन आज खुशबू लुटा रहा है मुबारकपुर में। एक गरीब फैमिली से तो थे, बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, मगर वालिद गिरामी ने पढ़ाया और बेटे ने ऐसा नाम रोशन किया कि आज उनके इल्म की खुशबू सिर्फ भारत में नहीं फैल रही है, आलम इस्लाम में फैली हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान। पूरी दुनिया में फैली हुई है। क्यों फैली बताओ ये खुशबू? इल्म की वजह से। अरे आवाज आए किस वजह से? और मैंने औरतों से तो इसलिए ये बात कही है बच्चों को पढ़ाने वाली, कि आजकल बच्चे जब गालियां देकर के आते हैं तो माएँ उन्हें नॉर्मल समझती हैं कि चलो कोई बात नहीं है, बच्चा ही तो है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपनी सगी माँ को गालियां देने लगता है। आज वो पड़ोसी को गाली दे रहा है, तुमने कंट्रोल नहीं किया तो कल को वो तुम्हें भी गालियां देगा। ओ मेरी माँ, आओ मैं तुम्हें बाबा फरीद की माँ की कहानी सुनाता हूं। बोलो जरा जोर से। ये कौन है बाबा फरीद? फरीदुद्दीन गंजे शकर, साबिर पाक के मामू जान। साबिर पाक के अल्लाह अल्लाह। बचपने का जमाना है, अम्मी जान ने कहा बेटा नमाज पढ़ा करो। बच्चों वाली बात कहने लगे, अम्मी जान नमाज पढ़ने से क्या होता है? माँ ने कहा बेटा नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें रिस्क देगा, अल्लाह पाक तुम्हें मिठाई अता फरमाएगा। आए लोगो, इतना कहना था, कहा माँ ठीक है मैं नमाज पढ़ा करूँगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत बाबा फरीद की अम्मी जान पहले ही मुसल्ले के नीचे मिठाई की पुड़िया रख दिया करती थी। जब वो सलाम फेर के फारिग हो जाते, कहते अम्मी जान मिठाई कहाँ है? कहती अम्मी जान बेटा मुसल्ला उठाओ। पहले से माँ रख दिया करती थी। अल्लाह की शान देखो, धीरे धीरे आदत पड़ गई और इस तरीके से बाबा फरीद 5 वक्ता नमाजी बन गए। क्या बन गए? आजकल तो मौलाना निजामुद्दीन साहब माओ को भी मोबाइल से फुर्सत नहीं और बच्चों को भी मोबाइल से फुर्सत, और हमारे जवानों को भी मोबाइल से फुर्सत नहीं। आपकी बस्ती का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम जलसों में रहते हैं तो देखते हैं रोडों के किनारे पे जवान खड़े हुए हैं। भाई 3 बजे तुम्हारा कौन सा काम चल रहा? भाई रोड के किनारे पे खड़े हो, कब्रिस्तानों के किनारों पे, तालाबों के किनारों पे, गाँव से बाहर। अरे भाई तुम्हारा 3 या 2 बजे कौन सा काम चल रहा है? तो जुबैर हस्सानी मुस्कुरा के बोले हजरत जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे, हजारों मर चुके सैकड़ों तैयार बैठे। ऐसा भी नहीं हो कि गए थे दिल्ली पढ़ने, मुंबई पढ़ने, कहीं पर पढ़ने। जैसे वो एक बंदा इलाहाबाद का पढ़ने गया, लंदन, और उनकी फैमिली वाले जब रिसीव करने गए एयरपोर्ट पे तो वो उधर रिश्ता लगाए बैठे थे इलाहाबाद में कि हम यहीं पे अपने बेटे का रिश्ता करेंगे। अब उन्होंने देखा कि सामने बेटा आ रहा है तो अकेला नहीं आ रहा है, एक हाथ में थैलिया और दूसरे हाथ में अहलिया। अब अब्बा वैसे सिटीजन यानी सीनियर सिटीजन थे, बुढ़ापा था, शुगर वैसे थी उन्हें। अब उन्होंने जब देखा तो अपनी बीवी से कहने लगे कि मैं सही देख रहा हूं या गलत देख रहा हूं? तो बीवी ने कहा जो मैं देख रही हूं वही तुम देख रहे हो। कहा हाँ, का मामला क्या है? करीब आए तो वो इंग्लिश, चूंकि शेक्सपियर की पोती थी गोया के। ऐसा भी नहीं हो, शादियां वहीं पर करो जहां माँ बाप की मर्जी है, और माँ बाप को मशवरा लेना चाहिए, बेटों से भी और बेटी से भी। ये भी नहीं हो कि लालच में आके पता चला कि बेटियों को कहीं भी झोंक दिया। तुम्हें नहीं रहना है, बेटी को रहना है। एक जगह बेटी का रिश्ता ऐसा है
कि तनख्वाह कम है, सैलरी कम है, मजदूर आदमी है मगर ईमानदार सच्चा बाअदब आदमी है। दूसरा वो है कि नंबर 2 का पैसा कमाता, अगरचे 1 लाख रुपया कमाता है। तो ये तेरा भी इम्तिहान हो रहा है कि अब तू दीन देखेगा या दुनिया देखेगा। बहुत जगह ऐसा भी हुआ कि लालच में आके बेटी को गलत हाथों में दे दिया, बाद में कोर्ट कचहरियां हो गई, नतीजा कुछ नहीं निकला। ऐसा भी मत करो। उन अमीरों से वो गरीब अच्छा जो इज्जत के साथ खिलाएगा मगर 2 रोटी खिला तो देगा, सम्मान तो देगा। अरे बोलो ना, रिश्तों में ताखीर ना करो मियाँ, रिश्तों में बिल्कुल ताखीर नहीं करो। बड़ी बड़ी खतरनाक खबरें आ रही हैं। हमारी कौम की बेटियां इंस्टाग्राम पर और आपके ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे शॉर्ट क्लिप बना के और गानों पे डांस करके कौम मुस्लिम की बेटियों की बातें कर रहा हूं। उस कौम की बेटियों की बात कर रहा हूं कि जिनकी हया, इफ्फतो, पारसाई की कस्में ली जाती थी, आज उनकी बेटियां ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बेपर्दा बेहयाई का मुजाहरा करती हुई नजर आ रही हैं। और ये जो शादियों में ताखीर हो रही है ना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो बहुत सीधी सज्जन साफ साफ बात कहता हूं कि रिश्तों में आप बिरादरी का भी ज्यादा इतना ख्याल मत करो। अगर बिरादरी में रिश्ता नहीं हो रहा है और माँ बाप राजी हैं, बेटी के भी और बेटे के भी, चूंकि कुफू का मसला भी मेरे सामने है, दोनों ग्रुप राजी हैं, दोनों खानदान राजी हैं और लड़का सही है, कलमे का शरीक है और अल्हम्दुलिल्लाह खुश अकीदा मुसलमान है, कलमा गो है, खुश अकीदा है, तो फिर ताखीर ना करो। वरना ज्यादा ताखीर करना बच्चियों के रिश्ते में ये गुनाहों का दरवाजा खोलना है। प्लॉट बाद में खरीद लो, मकान बाद में बना लो, बच्चियां शादी के काबिल हो गई हैं, सही एज हो गई उनकी, शादी करो, चूंकि ये आप पर जरूरी है। ऐ लोगों, आज जो सैलाब गुनाहों का हमारी आबादियों की तरफ बढ़ रहा है, इस पर बंद बांधने के लिए 7 समंदर पार से कोई नहीं आएगा, हमें ही सोचना पड़ेगा। और ऐ कौम के लोगों, तुमसे भी कहता हूं, किसी का बाप अपनी बेटी को अगर जहेज में कुछ कम पैसे दे दे, कुछ कम सामान दे दे, कुछ कम दौलत दे दे, तो उस बेटी को ताने न दो, उसे परेशान न करो, उसे तकलीफें न दो। उसने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे दिया है, उससे मुतालबा न करो। अपने बाप का प्यार छोड़ के, अपनी बहनों की मोहब्बत छोड़ के, माँ की शफकतों का साहिबान छोड़ के तुम्हारे भरोसे पे आई है। अगर उसे सताओगे, उसे ताने दोगे तो इंद शरा तो हराम है ही, मगर ये तो दुनिया की नजर में भी कोई अच्छी बात नहीं हुई। कल को तुम्हारी भी धी बेटियां होंगी। कितनी बेटियां हैं कौम की जो बाप की गुर्बत की वजह से अपने ससुराल के तानों को झेलती हैं, बर्दाश्त करती हैं। और बेटियों, तुमसे भी कहता हूं, ऐ मेरी कौम की बेटियों, जब तुम्हारी शादी हो गई तो तुम अपनी ससुराल को अपना घर समझो और अपने शौहर के माँ बाप को अपना माँ बाप समझो। अगर उनकी तरफ से कोई गलत बात हो भी जाए, मसलन तुम्हारे मिजाज के खिलाफ कोई बात कह दी, ऐसी बात कह दी जो तुम्हारे मिजाज से मेल नहीं खाती, तो ये सोचो कि मेरे माँ बाप हैं, बर्दाश्त कर लो, नजरअंदाज कर दो। एक दिन वो आएगा कि वो तुम्हारी तारीफ 4 आदमियों में करेंगे और तुम्हें वो रुतबा देंगे जो एक बाप अपनी बेटी को दे देता है। सुभान अल्लाह, सुभान कितनी अल्लाह। बेटियां हैं जुबैर हस्सानी, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सही इशारा दिया आपने। आज हालत ये है, हम लोग हंसते हैं अपनी महफिलों में, हंसने के काबिल बचे हम लोग। हमारी कौम की बेटियां गैरों के साथ फरार हो रही। ये बच्चे जो सोशल मीडिया चलाते हैं, इनसे पूछो। और मुझे अभी एक साहब ने एक रिपोर्ट भेजी कि कुछ लोगों ने मुस्लिम के नाम पर पेजेस बना रखे हैं, साइट्स बना रखी हैं, जिस पे कम अक्ल, ना ख्वांदा या ख्वांदा, लेकिन कम इस एतबार से जिन्हें कुछ तजर्बा नहीं, मालूमात नहीं, उनके दामे फरेब में फंस जाती हैं, ईमान से भी हाथ धो बैठती। हमें तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, बस पूछो मत। और हमारे मुस्लिम जवान भी दूसरी जगहों पर, मतलब एक्शन या रिएक्शन में। क्या फालतू की बात है यार। क्या हमारी कौम में बेटियों की कमी है जो तुम दूसरे मजहब में जाके शादियां कर रहे हो? क्या ये निकाह मुनाकिद हो जाएगा? तुम ऐसा करते हो, वो भी ऐसा करते हैं, इससे माहौल भी बिगड़ता है। बिल्कुल मत करो ऐसा। अपने समाज में
मुस्लिमों के साथ ही शादी करो। बताओ मेरी बात गलत हो तो बोलो जोर से जरा। पूछो मत, हालात बहुत खराब हैं साथियों। शादियों में ताखीर मत करो। हर बात तो नहीं मान सकते और ना हर बात मैं समझता हूं अमल हो सकता, मगर एक काम कर लो बस। मैंने कहीं पर देखा किसी सूबे में कि वहां पर इज्तिमाई शादी करते हैं। यार जो तुम्हें देना है तो एक रस्म है, मैं मानता हूं एकदम कंट्रोल नहीं होता, मगर कम से कम खाना तो एक कर लो यार। निजामुद्दीन भाई क्या इतनी बात पे अमल नहीं हो सकता? ये कोई बहुत मुश्किल बात है कि भाई मुस्तफापुर में जो भी बारात आना है 5 दिन रखो, इन्हीं तारीखों में शादी कर लो, रोटी मुश्तरका, गांव का खर्चा बचेगा। सारे लोग या एक ही तारीख में शादी करो, अपनी अपनी बेटी को जो तुम्हें देना दे दो, मर्जी आपकी, लेकिन बारात सबकी एक ही दिन आए। एक तो पूरे गांव के लोग 30 दिनों में जो खाना खाते रिश्तेदार आसपास के, वो एक ही दिन में फारिग हो जाएंगे। 29 दिन में जो खाने का खर्चा वो बच जाएगा। इतनी बात पे भी अमल नहीं हो सकता तो हम क्या कर सकते हैं बताओ मुझे। मैंने देखा है बात सूबों में ऐसा होता है, इज्तिमाई शादी होती है और सबकी धी बेटियां इज्जत के साथ अपने घरों को चली जाती हैं। आज बहुत बड़ा मसला हमारे सामने है ये शादियों वाला जो बता रहा हूं मैं तुम्हें, जिसपे चंद पैसे हो गए। निजामुद्दीन भाई अनिल अंबानी समझ रहा अपने आपको यार, 2-2 बिगल्ले जमीन है यार, और रिश्ते बता दो तो दिमाग खराब है उनके। अरे इज्जत के साथ करो, कहीं भी करो यार। और एक बात और कहूं मैं, सीधी सीधी बात, बेहयाई बदकारी को रोकने के लिए अगर एक से ज्यादा शादी की सुन्नत पर भी अमल करना पड़े तो बिल्कुल करना चाहिए, बशर्ते कि वो अपनी 2 बीवियों के दरमियान इंसाफ के तराजू को कायम रख सके। बशर्ते के ऐसा भी ना हो कि इंसाफ का लिहाज ना कर पाए। चूंकि आज जो हो रहा है, जो सूरत हाल है, इसको अपनी निगाहों के सामने रखो कि हमारी बिरादरी का नहीं है, हमारे लेवल का नहीं है, हैं? अबे लेवल ही देखता रहेगा दुनिया में, क्या होता है लेवल? अरे बोलो ना जोर से। ईमान सबसे बड़ा रिश्ता। कौन सा रिश्ता? अरे बोलो ना यार, आवाज आए मुझे सबकी। कौन सा रिश्ता? ईमान का रिश्ता। और हाँ सुनो, बेटियों को अब आप ये ना कहना कि मौलाना तौसीफ रजा साहब गोया के ये चाह रहे हैं कि बेटियां ऐसे ही रुखसत हो जाएं। मैं ये चाहता हूं कि बेटियों को दिया जाए तो शरीयत की रोशनी में दिया जाए। जो शरीयत ने हक रखा वो दो। ये फजूल रस्में खत्म करो। फजूल रस्मों में तो और ज्यादा खर्च हो रहा है भाई निजामुद्दीन भाई, और ज्यादा खर्च हो रहा है, मगर शरीयत के एतबार से चलोगे तो तुम्हारा हमारा सबका फायदा है। जरा ऊंचा बोलो और जोर से। और कौम की बेटियों, तुम भी अपने बच्चियों को पढ़ाओ, और आपसे भी कह रहा हूं कि सिर्फ बेटों को ना पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ। देखो बेटी को अगर दीनी तरबियत दी जाए, हालांकि मैंने तकरीर में बयान किया, हो सकता है आपने सुना हो मेरी तकरीर में, एक बच्ची को स्कूल में इनाम मिलने वाला था, मगर घर का माहौल देखो कैसा होता है। वो बाहिजाब गई और नकाब के साथ। तो आजकल के हालात तो आपके सामने हैं ही। तो उससे कहा गया कि तुम अगर इनाम लेना चाहती हो, प्राइज लेना चाहती हो, तो ये हिजाब सर से हटाओ, चेहरे से नकाब हटाओ। तो उस कनीज़ फातिमा ज़हरा ने जो जवाब दिया था, अखबार की सुर्खियां बना, और तुम भी अपने दिल की तख्ती पे लिख ले जाओ। कौम की बेटियों, तुम भी अपने जहनों की डायरी पे नोट करके ले जाओ। उस कौम की बहन बेटी ने जो जवाब दिया सुनो। वो कहती है, सर चंद टकों के इनाम के लिए मैं हजरत फातिमा ज़हरा का तरीका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुख्तार दो आलम का कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। गोया कि उस बच्ची ने ये पैगाम दे दिया, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा।
ये मैं तुमसे भी कहता हूँ, देखो हुजूर की सुन्नत पे अमल करो, इसी में फ़ायदा। इधर उधर मत चलो वरना ठोकरें खाते रहोगे, परेशान होते रहोगे, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। मेरे नबी के तर्ज़े अमल को अपनाओ, आका की सुन्नतों को अपनाओ, वरना याद रखो प्यासे रहोगे साक़ी कौसर को छोड़कर। पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़ कर। कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक की चौखट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जगह पर सुनो, देखो हुजूर से मोहब्बत इसको कहते हैं। एक जगह पर कुछ अभी नए नए मुसलमान हुए थे, तो वहां पे हुजूर के एक सहाबी गए, तो दस्तरखान से गिरा हुआ खाना जो है, दस्तरखान पे जो खाना गिर जाता है, खाना खाते हुए गिर जाते हैं, कुछ चावल के दाने गिर गए, कोई लुकमा गिर गया, कोई हिस्सा, तो उसको उठाकर खाना उस समाज में बड़ा बुरा समझा जाता था। तो हुजूर के सहाबी से कहा कि हजरत यहाँ इस चीज को बुरा समझा जाता, आप गिरा हुआ खाना जो दस्तरखान पे गिर जाता उसको ना उठाएं। तो पता क्या जवाब दिया उन्होंने कहा कि इन जाहिलों के लिए मैं हुजूर की सुन्नत को छोड़ दूं। जरा ऊंचा बोलो, और तुम भी ये जहन बना के जाओ, या नबी में जो कहता रहा। पढ़िए सारे लोग मेरे साथ, पढ़िए एक मर्तबा, या नबी। मैं चाहता हूँ पूरे मजमे से आवाज आए, जिस मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं आप, उस मोहब्बत का इजहार भी होना चाहिए। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े, या नबी में जो कहता रहा, नूर से मोती की लड़ी बन। आपको यही कहना कि हमें किसी की नहीं सुननी। या नबी, हजरत आ रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, बैठिए, उलमाए अहले सुन्नत, मुख्तारे दो आलम। बैठे रहो, ऐसे ही बैठे रहो, सारे लोग बैठे रहो ऐसे ही। हजरत का इस्तकबाल अहले स्टेज करेंगे, आप जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो माशाल्लाह। बस अब बहुत जल्द इंशाल्लाह हजरत को पेश कर दिया जाएगा। ठीक है। माशाल्लाह खतीब अहले सुन्नत, खतीब ज़ीवक़ार हज़रत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है, और मेरे बाद बहुत जल्द, बस मेरा टाइम मुकम्मल होने को है, समझ लो मैं जाऊंगा, हसानी आएंगे, हसानी जाएंगे तो हनफी साहब आएंगे इंशाअल्लाह। और ये भी लिहाज करेंगे वक्त का, जैसे मैं कर रहा हूँ, करते ही हो माशाल्लाह आप तो अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे निज़ामी माशाल्लाह, हमारे निज़ामुद्दीन साहब माशाल्लाह, और मुफ्ती इमरान हनफी साहब बड़े काबिल आदमी है भैया, हमारे कादरिया के साथी मिले आज बड़े दिनों के बाद माशाल्लाह। जलसों का एक फ़ायदा ये है कि बहुत बिछड़े हुए साथी मिल जाते हैं ज़माने के बाद माशाल्लाह। और अज़मत तुम किधर चले गए, गुजर गए क्या? अरे माशाल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत फरमाए, आमीन बोलो ज़ोर से। बस ये मैं जो पढ़ रहा था, यानी हुजूर की सुन्नत पे हमें चलना। पढ़िए सारे लोग मेरे साथ, या नबी में जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा, आयतें फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। वो जो मैंने सुन्नत पे आपको बताया था कि बेटी ने भी हजरत फातिमा की सुन्नत नहीं छोड़ी, और वो सहाबी का वाकया मैंने बताया कि उन्होंने हमारे नबी की सुन्नत, आवाज आए सुन्नत, सुन्नतों पे अमल जब से करने लगा, सुन्नतों पे अमल जब से करने लगा, दूर दुनिया के फैशन से होने लगा, सुन्नतों पे अमल जब से करने लगा, दूर दुनिया के फैशन से होने लगा। मेरे आका की जब से निगाहें पड़ी, मेरे आका की जब से निगाहें पड़ी, कितनी अच्छी मेरी
जिंदगी बन गई। बोलो या नबी में जो कहता रहा। हज़रात बस आखिर में ये बात कहूंगा कि हमें रिश्तों में जल्दी करना है, यानी शादी में ताखीर नहीं करना है कि खुदा ना खास्ता हमारी बेटियां गलत ट्रैक पे चली जाएं। लड़के जवान हों उनको सही वक्त पे फारिग कर दो, बेटियां जवान हों और जो मिल जाए ठीक है। किसी के देने से भला थोड़ी होता है, खुदा के देने से भला होता है। तुम्हारे ससुर अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पे कर दें, मगर तुम ठल्लर हो, कमाने नहीं जानते, बिल्कुल एकदम नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आता जाता, सब बेच के खा जाओगे। और वो सिर्फ अपनी धी बेटी दे दे और तुम्हारा नसीब जोरों पर है, मेहनत करते हो, मेहनती हो, रात दिन कमाते हो, इंशाल्लाह अपने पांव पे खड़े हो जाओगे। नहीं बोलोगे जोर से? कोई तुम्हें तुम्हारे नसीब से ज्यादा नहीं दे सकता और जो नसीब में है वो कोई छीन नहीं सकता। ये मैंने हदीस का मफहूम बताया है, जितना हिस्से में आया है उस वक्त तक नहीं जाओगे जब तक आ नहीं जाएगा। जैसे मौत तलाश करती है इंसान को। अब मैं तुम्हें बस ये बात, एक साहब ने बहुत अंदर जाके, बहुत अंदर एक रास्ता तक, गली जिसको कहते हैं, वहां जाके उन्होंने शॉप की। एक वाकया मैंने पढ़ा किताबों में, तो किसी ने कहा यार यहाँ तेरा सामान कौन खरीदेगा, भले आदमी यहाँ लेकर के बैठ गया तू। तो मुस्कुरा करके जवाब दिया कि हिल्ला करना काम मेरा है, रोजी देना काम तो खुदा का है। ये बताओ कि यहाँ इस गली में जहाँ मैं बैठा हूँ क्या मौत से बच जाएंगे आप? का नहीं यार, मौत से तो नहीं बच सकते, अगर तहतुस्सरा तक पहुंच जाएं, कहीं भी जाके छुप जाएं, मौत तो आएगी। तो कब फिर तुमने हुजूर की वो हदीस नहीं सुनी है कि जैसे मौत मरने वाले को पहुंच ही जाती है, ऐसे ही रिस्क भी जिसको पहुंचना होता है पहुंच ही। सुभान अल्लाह, आवाज आए पहुंच ही। हाँ, इसलिए मैंने कहा जो मिल गया ठीक है यार। बेटी को क्यों सता रहा है भाई, बेटी को क्यों तकलीफ दे रहा है? और दूसरी तरफ बेटी वालों, अगर घर नहीं बन रहा हो तो तुम भी झूठे केस मत बनाया करो। बाजों की शिकायतें आती हैं कि झूठे केसेस बना लेते हैं। ये काम हमारा तुम्हारा नहीं है। चार आदमी मिल बैठ कर के मसाइल को हल करो। सबसे अच्छा काम ये है, अपना मसाला खुद हल करने की कोशिश करो। साथियों, हुजूर के तरीके पे आ जाओ, इसी में हमारी और आपकी कामयाबी है। वरना सिवाय बर्बादी के कुछ भी मिलने वाला कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी आना होगा। हजरत की तशरीफ आवरी हो गई और देखो, जो पहले तकरीर करे, जिसका नंबर पहले हो, वो अपने बाद वालों का ख्याल रखे। हजरत का आना और समझ लो मेरा जाना, और भरपूर खिताब आप समात करेंगे। और मुफ्ती साहब माशाअल्लाह अहले स्टेज बैठे, सब जानते हैं, बहुत काबिल शख्सियत के मालिक हैं माशाअल्लाह। आ जाओ भाई अहले माशाअल्लाह। मैं देख रहा हूँ स्टेज भी भरा हुआ है भाई, अज़मत तुम्हारा माशाअल्लाह। और मजमा भी देखो, कोई हिलने को, तुम कहाँ चल दिए भाई? हम कह रहे हिलने को तैयार यार, ये चलो भाई, इस बात से तो नहीं रोक सकते, ये तो जरूरी काम है। कोई बात नहीं, आ जाओ फारिग होके, कोई परेशानी नहीं है, फारिग होकर आ जाओ। आ जाओ भाई चाचा, आ जाओ। देखो माशाअल्लाह लठिया लेके आ रहे हैं भाई, डर लगा लठिया लेके आ रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे। देखो मोहब्बत होती है, जज्बा होता है, आप सिर्फ दुआ दे दो वही काफ़ी है हमारे लिए। अल्लाह खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। अब हजरत की तशरीफ आवरी हो चुकी है। हजरात, तो बस मैंने आपसे क्या कहा था कि हम सबको हुजूर की चौखट पे वापस आना है, 5 वक्ता नमाजें पढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, निकाह को आसान बनाना है, रिश्ते मुनासिब आ जाएं तो रिश्ता कर देना है। और दोनों परिवार की सहमति हो तो कोई भी बिरादरी हो यार, मसले कुफू है, मगर दोनों परिवार अगर सहमत हो तो बिल्कुल हो सकता है निकाह। अपने शादियां करो और किसी की धी बेटी को तकलीफ मत पहुंचाओ। इज्जत मान सम्मान के साथ सबकी धी बेटियों को आप रखो। अल्लाह हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। सारे लोग बुलंद आवाज से एक मरतबा पढ़ लें पूरा मजमा, ला इलाहा। जोर से नहीं पढ़ोगे, ला इलाहा, और जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो अब रमजान के बाद ही मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।